हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 9.1 या 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में चार पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। जैसे इसमें पहले वाले में आधार, ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है। तो यहाँ पहले वाले में हमें आधार दिया है तो ऊंचाई ज्ञात करना है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। दूसरे वाले में हमें आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई दी है और क्षेत्रफल दिया है। तीसरे वाले में भी हमें आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया है। चौथे वाले में हमें आधार दिया है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इनको खाली स्थान के मान बाद में भरेंगे, साथ में पहले हम इन्हें हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सी का ये जो ए है प्रश्न नंबर 3 का ए पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ए पार्ट इसमें हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? आधार। सबसे पहले हमें आधार दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर हमें ऊंचाई जो खाली है तो हम लिख लेंगे ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। तो समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। इसे GRM से भी जी लिख सकते हैं, डबल एम करके, लेकिन हमें यहाँ हिंदी में तो पूरा लिखना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे ये पूरा है तो इसके जो अंदर की जगह है इसको हम कहेंगे क्षेत्रफल, और अगर हम बाउंड्री की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? परिमाप। तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये हमको दिया है जो हमने लिख लिया। अब हमारा सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये हमने लिख लिया, क्या सूत्र लिख लिया। ठीक, अब इस सूत्र में जो जो हमारे पास मान है पहले हम उनको लिख देंगे। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ले लेंगे। तो ये आ जाएगा, ए वाला पार्ट है तो इसका ये दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये लिखना जरूरी है। अब इसके बाद बराबर आधार हमें 20 सेंटीमीटर लिखा है तो हम लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई हमें जिसका रिक्त स्थान है, जिसका मान ज्ञात करना है, तो ऊंचाई की जगह पे हम ऊंचाई लिख देंगे। ठीक है, अब देखो आधार और ऊंचाई किस में है? गुणा में है ना, मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे, जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको तो वहीं लिखेंगे, और जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ डिवाइड में। तो हम अगली स्टेप में लिखेंगे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और बराबर की जगह पे बिल्कुल इसकी सीध में बराबर, ये बराबर, और ऊंचाई लिखेंगे जैसा है वैसा का वैसा। 20 उठ के यहाँ पे आ गया। अब हम 20 को और 246 को 2 के टेबल से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा तो ये आ जाएगा ऊंचाई बराबर 123 सेंटीमीटर बटे 10। ठीक, तो 10 का जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे एक जीरो है तो 1 दशमलव लग जाएगा, या भाग दोगे तब भी वही होगा। तो 12.3 सेंटीमीटर ये आ जाएगी ऊंचाई। समझ में आया? इसको उठा के हम यहाँ लिख सकते हैं 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पेज पे आ जाते हैं। अब आप इसको सेकंड पेज पे लिखिए। ठीक है, ये हम यहाँ से रफ कर देंगे पूरा, और यहाँ से भी हमें ये रफ करना है, और यहाँ पे भी। ठीक, अब हम ले लेंगे बी पार्ट। तो बी वाला क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या है? आधार नहीं दिया है तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? आधार। और ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर तो हम लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है
154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम आ जाते हैं सूत्र पर। सूत्र में जो जो के मान दिए हैं वो हम लिख लेंगे और जो नहीं दिए उन्हें हम ज्ञात करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बराबर की जगह पे बराबर, आधार दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे, सॉरी आधार हमें ज्ञात करना है तो आधार की जगह पे आधार लिख लेंगे और ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई का मान रख देंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मान रख दिया। अब इसका मान नहीं है तो इसको हम यही रखेंगे और ये गुणा में है इसलिए इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो बराबर से बराबर, आधार की जगह पे आधार और ये जो ऊंचाई का मान है इसके नीचे आएगा 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 1, तो ये कट के कट जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आधार, ये वाली स्टेप आगे चलेगी, मैंने इसमें साइड में कर लिया है। तो आधार बराबर 154.5 सेंटीमीटर बटे 15। ठीक, अब 15 का भाग देंगे हम 154.5 में। तो हम भाग देने के लिए यहाँ पे छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, अब ध्यान से देखना। ठीक है, 154.5 में हम 15 का भाग देंगे। देखो 15 एकम 15, 15 में से 15 गए 0, कितना उतारा हमने 4, 15 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और ये उतार लेंगे 5। क्योंकि 5 के पहले दशमलव का निशान है तो इसलिए हम यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब 15 की टेबल पढ़ेंगे 45, तो 15 तिया 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 45 में से 45 गया 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा आधार बराबर 10.3 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आधार। इसे उठा के हम यहाँ लिख सकते हैं 10.3 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, हमने सब जो दिया है वो लिख लिया, उसके बाद हमने सूत्र लिखा। सूत्र में जो सवाल के मान दिए थे वो हमने लिख लिए, जिसका जो गुणा में था तो वो डिवाइड में आ गया, भाग में, और हमने उसे काट के या भाग दे के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये भाग दे के निकाला, आप काट के भी निकालते तब भी ऐसे ही आता, लेकिन उसमें काटा पीटी ज्यादा होती है, हमने सीधा भाग दे के निकाल लिया। ठीक, अब हम ले लेते हैं सी पार्ट। ठीक है, अब सी पार्ट में भी हम ये रफ करेंगे, ये पूरा रफ होगा, ये भी और ये भी। ठीक, और यहाँ से और यहाँ पे। ठीक, अब देखो क्या क्या दिया है हमें सी पार्ट में, ये सी वाला पार्ट है। सी में हमें आधार ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब ऊंचाई देखो तो ऊंचाई दी है हमें 8.4 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें क्षेत्रफल दिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमें दिया है, हमने लिख लिया। अब हमें जो जो मान दिया है वो हम इस फार्मूले में लिखेंगे या सूत्र में लिखेंगे। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहले है क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की जगह पे लिख देंगे। तो हमारा क्षेत्रफल है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आधार हमें ज्ञात करना है तो आधार को तो वैसे ही लिखा रहने देंगे, आधार गुणित ऊंचाई है, कितना है 8.4 सेंटीमीटर, ये गुणा में है तो इसके नीचे काय में आएगी, भाग में। तो 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 8.4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर आधार बराबर 48.72 सेंटीमीटर बटे 8.4। अब देखो ऊपर वाला जो नंबर है इसमें 2 डिजिट के पहले पॉइंट है और इसमें 1 डिजिट के, तो हम सबको दोनों को ऊपर नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे इसमें है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट का 100 बना लेते हैं, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ेगी, तो पॉइंट हटा तो 0 आ गई। यहाँ का पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सबसे पहले हम इसी को करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई।
अब 84 का भाग हम देंगे 4872 में। ये कट भी सकता है लेकिन काटने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम सीधा फंडा है कि आप भाग दे दो। 4872 में भाग दे दो 84 का। ठीक है, अब देखो 84 में कितने का भाग दो कि ये आ जाए, तो 5 का गुणा करके देखते हैं। 5 चौको 20 का 0 और 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा कितना 42। तो देखो 5 बार दिया, क्योंकि 5 दे सकते हैं, काटेंगे तो आ जाएगा। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42। ठीक है, क्योंकि 5 8 तक ही जा सकता है। आप 84 की टेबल बना के देख लो पहले और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो। 7 का 7, 8 में से 2 गए 6 बचे, 0 का 0 उतारा हमने कितना 2। अब ये कितना आ गया 672। अब यहाँ पे 4 है तो ऐसा सोचो कि यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं 8 की टेबल पढ़े। 8 4 जा 32, तो ये आ गया 32 और 8 8 जा 64, 64 और 3 कितना हुआ 67, तो ये आ गया 67। सब्ट्रैक्ट करा। ऐसा हम सोच लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या नंबर लिखें कि इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें ये बन जाए, तो ये आ गया। अब हमारा आंसर आ गया कितना, आधार बराबर कितना 58। ठीक 58। अब ये जो बचा है नीचे का 10, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। जब आप 10 का 58 में भाग दोगे तो ये आएगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आधार आ गया 5.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा सी कंप्लीट हो गया। हमें जो मान दिए थे हमने उन्हें लिख लिए। जो भाग में, हर इन चारों सवाल में हमें भाग ही देना है, तो यहाँ से उठा के इसको ले आए, काटा, भाग दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम डी पार्ट। इसमें इसी तरीके से हम रफ करेंगे। अब डी वाले पार्ट में हमें आधार दिया है और ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ये सब मिटा देंगे। ये रफ वर्क है हमारा, भाग आप साइड में दोगे, चाहो तो नहीं भी मिटाओ, लेकिन इसको ऐसे हाफ पार्ट करके भाग देना। ठीक, तो ये आपका याद रहेगा कि आपने इसको डिवाइड किया था। अब देखो आधार दिया हुआ है इसमें, तो लिख लेंगे 15.6 सेंटीमीटर। ठीक, और क्षेत्रफल दिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा सूत्र है समांतर चतुर्भुज का। जो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो लिखो 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आधार की जगह पे हम आधार लिखेंगे। आधार दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई। ये गुणा में है तो भाग में जाएगा। 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 156 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये आ गई ऊंचाई। अब हम इस साइड ले लेंगे, ये है डी पार्ट। ठीक है, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये है डी पार्ट। तो ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई बराबर लिखेंगे 16.38 सेंटीमीटर बटे 15.6 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी उसी तरीके से है सी जैसा कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम गुणा में यहाँ 100 लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ पे 1 अंक है तो हम लिख लेंगे 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 0 से तो 0 कट गई, 156 का भाग देंगे 1638 में। तो हम काट नहीं रहे हैं क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हम इसलिए भाग देके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क के लिए है तो हम यहाँ पे रफ काम करेंगे। 15.6 सेंटीमीटर था, ये हमारा रफ वर्क है। तो 1638 में हम भाग देंगे 156 का। देखो यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो एक में चला जाएगा 1 टाइम, तो हम 1 टाइम भाग दे देंगे। यहाँ लिखेंगे 156, माइनस करेंगे। देखो 6 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो एक कैरी ले लेंगे तो कितना हो गया 13। 13 में से 6 गए 7 बचेगा, 5 में से 5 गए कुछ नहीं, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अब देखो 8 उतार लेंगे 78, 78 छोटा नंबर है, ये बड़ा, तो भाग नहीं जाएगा, तो ये आ गई हमारी 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक,
तो यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें हमारा 780 हो गया। अब सोचो कि यहाँ 6 है, 6 में किसका गुणा करें कि यहाँ 0 आए। ठीक, तो सोचो 5 6 जा 30 होता है, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करके 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28 का 8 कैरी ओवर 2, 5 1 जा 5 2 प्लस 7 हो गया, सब्ट्रैक्ट करा 0 आ गई। आया समझ में? यहाँ से हम गुणा करके सोच के यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, अब ये आ गया हमारा कितना, ऊंचाई बराबर 10.5 सेंटी अपॉन 10, ये वाला। अब यहाँ पे एक डिजिट है तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम 10 से भाग देंगे तो 10 1 जा 10, तो ये आएगा 1.05 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे करके भी देख सकते हो। 10.5 में 10 से 10 1 जा 10, ये गया उतारा 5, भाग नहीं जाएगा 0.0, यहाँ 0 5 1 जा 5, 10 5 जा 50, तो ये 1.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। आया समझ में? भाग के लिए हमें जैसे यहाँ पे हम सोच लेते हैं 5 6 जा 30, 0 5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पूरा पूरा कट गया। तो इस तरीके से हमारे थर्ड जो क्वेश्चन है उसके चारों पार्ट हो गए। अलग से करके फिर हम इनमें इसका मान भर देंगे, तो ये मान में हमारा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया, 1.05 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से हम ये आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।